तो देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच पंजाब और हरियाणा सरकार ने कुछ कड़े फैसले लिए हैं। पंजाब सरकार ने मुलाजिमों को सख्त आदेश जारी किए हैं कि अगर कोरोना की वैक्सीन नहीं होगी तो तनख्वाह नहीं दी जाएगी। उधर हरियाणा सरकार ने बिना वैक्सीन के बस में सफर पर अब रोक लगा दी है। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते आंकड़ों के बीच केंद्र ने राज्यों को चेतावनी दी है और वॉर रूम फिर से एक्टिव करने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में पंजाब और हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाया और फैसला लिया कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाता तो उसे सैलरी नहीं दी जाएगी। सरकारी कर्मचारी को IHRMS पोर्टल पर वैक्सीन संबंधी पूरी जानकारी देनी होगी। पोर्टल पर बकायदा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा। उधर हरियाणा सरकार ने भी वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा फैसला लिया। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा गया। इस पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि 1 जनवरी से हरियाणा में नया नियम लगाया जा रहा है। इसके तहत वैक्सीन की दोनों खुराक लेना अनिवार्य होगा। दोनों खुराक लगवाए बिना लोग बस और ट्रेन में सफर नहीं कर पाएंगे। साथ ही मैरिज हॉल, होटल, बैंक, मॉल और किसी रेस्टोरेंट में भी जाने के लिए वैक्सीन जरूरी होगी। 1 तारीख के बाद जिसके दोनों इंजेक्शन नहीं लगे हुए होंगे उसको किसी मैरिज हॉल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, किसी मॉल में, किसी दफ्तर में, किसी बैंक में, जो और भी जहां पर लोगों के ज्यादा होने की संभावना हो सकती, ही विल नॉट बी परमिटेड टू एंटर। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के केस देश के 11 राज्यों में फैल चुके हैं, जो रोजाना बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में वैक्सीन ही एकमात्र ऐसा हथियार माना जा रहा है जो इस वायरस से लड़ने में मदद करेगा। मनोज कुमार, न्यूज़ 18। तो उधर हरियाणा सरकार के वैक्सीन पर फैसले के बाद कैथल में सचिवालय के बाहर बैरिकेड्स लगा दिए गए और वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाकर ही जिला सचिवालय में लोगों को एंट्री दी गई। हालांकि कुछ लोगों ने इस बात का विरोध भी किया, लेकिन पुलिस ने फिर भी बिना वैक्सीन के सर्टिफिकेट दिखाए बिना लोगों को अंदर जाने ही नहीं दिया गया। और खबर हिमाचल से है, जहां पर बिलासपुर के एक सरकारी स्कूल में 23 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल हक के हाई स्कूल में 50 छात्रों के कोरोना सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 23 संक्रमित पाए गए हैं। प्राथमिक पाठशाला के 70 बच्चों के भी कोरोना सैंपल लिए गए, जिनकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। हालांकि सूबे में अब तक कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कोई भी केस सामने नहीं आया है। मार्कंड की टीम रूटीन में जैसे हम स्कूलों के बच्चों का कोविड का जांच करने जा रहे हैं, वैसे ही हमारे हाई स्कूल देलग में पहुंची तो वहां पे उन्होंने बच्चों की जांच की और उसके उपरांत उन्होंने 23 बच्चों में कोविड पॉजिटिव पाया गया। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। इस मौके पर कांग्रेस विधायक किरण चौधरी से बात की हमारे संवाददाता मनोज कुमार ने। और इस वक्त मेरे साथ किरण चौधरी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, आबकारी विभाग की मंत्री भी रह चुकी हैं। उनसे बात करते हैं। मैम, सबसे पहले तो इस बिल पे ही बात करते हैं, इसको कैसे देखते हैं आप, जो उम्र आयु सीमा घटाई गई है? ये हरियाणा के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है और ख़ास तौर से जो है हमारे नौजवानों को एक ऐसी दिशा के ऊपर लेके जाने वाली बात है कि जो कभी माफ़ नहीं करा जा सकता। जो बच्चे की 21 साल के बच्चे की जो इमेच्योरिटी जो लेवल होता है वो हम सब जानते हैं अच्छी तरह से। आज जो है आप उनको लाइसेंस दे रहे हैं कि आप अच्छी तरह से खूब शराब पीजिए, खूब आगे आप ठेके शराब के उसके अंदर आप इंडल्ज कीजिए। सो ये सारी चीज़, ये तो युवकों को भटकाने वाली बात है, पूरी तरह से युवकों को नशाखोरी की तरफ धकेलने वाली बात है कि पूरे बुजर्ड्स बन जाएं, पूरे टिपलर्स बन जाएं।
और जो है नशे के अंदर जो है धुत होके घूमते रहें। पहले ही आप जानते हैं हरियाणा के अंदर नशाखोरी का जो है बहुत प्रकोप हो रहा है, पंजाब से जो है हरियाणा के तरफ भी जो है ये पूरी तरह से बढ़ चुका है। और अब हम जो है इसको बढ़ावा दे रहे हैं, ना कि इसको रोकने के लिए कोई कार्यक्रम करा जाए, कोई ऐसे कदम उठाए जाएं। ऐसा बिल लेकर आती है ये सरकार कि जो है उम्र ही बच्चों की कम कर रहे हैं, ताकि उनको जो है और प्रोत्साहित करा जाए कि भाई खूब पियो और खूब क्या कहते हैं अपने माँ बाप का जो है सत्यानाश करो, अपने परिवार का सत्यानाश करो। इसका मतलब तो यही है ना। और साथ ही साथ जब ये सरकार, हमने देखा कि कोविड के टाइम कितना बड़ा घोटाला हुआ था, शराब घोटाला, जो विजिलेंस डिपार्टमेंट को दिया गया था, उसकी जांच का अभी तक हमारे को कुछ पता नहीं चल रहा है उसका जो। और ये कहते हैं कि बच्चे जो हैं पड़ोसी देश पड़ोसी राज्य की बात करते हैं, तो ये गुजरात की तरफ क्यों नहीं देखते? जो इनकी सरकार के जो मुखिया हैं केंद्र में, वो तो मोदी जी हैं ना, उनको भी इन्होंने तो दरकिनारे करके एक तरीके से कर दिया। सो ये लाइसेंस जो आप एक बच्चे 21 साल के हाथ में शराब का लाइसेंस आप पकड़ा रहे हो, अच्छा होता वो 21 साल के हाथ में, बच्चे के हाथ में नौकरी आप देते तो उसका परिवार बढ़ता, उसका पीछे का परिवार भी, आने वाले परिवार भी आगे बढ़ता। चंडीगढ़ से कैमरामैन अजय के साथ मनोज कुमार, न्यूज़ 18। और खबर फरीदाबाद से है, जहां पर दिन दहाड़े बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। सेक्टर 15 के केनरा बैंक में इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने गन पॉइंट पर यहां पर लूटपाट की। पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची, सीसीटीवी को खंगाला गया। तो फरीदाबाद का ये पूरा मामला है, जहां पर बदमाश बेखौफ हो गए हैं और यही वजह है कि यहां पर दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। सेक्टर 15 का ये पूरा मामला है, केनरा बैंक का ये मामला है, जहां पर बदमाश घुसते हैं और गन पॉइंट पर यहां पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दे जाते हैं।